नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे थे, इसमें सेक्शन टेस्ट नंबर 9 और 10th को देखेंगे। और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा इसका पीडीएफ। और हम लोग शुरू किए थे क्या, बीपीएससी टेस्ट सीरीज, जिसमें से हम लोग सबसे पहले शुरू किए थे सेक्शन टेस्ट, जिससे हम लोग सेक्शन टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें 25 सेक्शन टेस्ट है अलग अलग टॉपिक का। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिस सेट, जिसमें 150 क्वेश्चन होता है एक प्रैक्टिस सेट में, जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन टेस्ट नंबर 9। इसमें जो टॉपिक लिया गया है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है, तो उसे कहा जाता है आइसोहाइट। ऑप्शन नंबर हो गया सेकेंड बी। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी। निम्न में से कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है? तो यह है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? और इसका जो हो जाएगा पिग्मी कांगोवेसिन, इसका सही है। अंगामी, यह नागालैंड से जनजाति दे दिया, यहाँ पे स्थान है। फर्स्ट और सेकंड इसका सही है। इसका जो थर्ड है ये गलत हो जाएगा, सूडान की जगह पे होना चाहिए, ये हो जाएगा किर्गिज़स्तान हो जाएगा। ऑप्शन इसका थर्ड ही ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये कहा जाता मोंटाना। नहीं, ये जो ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है किसको? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, केंटुकी को कहा जाता है। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, ये जापान का है, इसे कहा जाता है पूर्व का मैनचेस्टर। पूर्व का मैनचेस्टर हो गया ओसाका। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। विषुवतीय भूमध्यरेखीय जलवायु क्षेत्र में बृहत्तम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है, तो बृहत्तम जो क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है वो कौन सा है? तो ये है अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी। यूरेनियम का जो यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार है, तो ये कहाँ है? कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर हो गया इसका बी, हो गया 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा एक है जो सही सुमेलित है 9 में? इसमें से सभी हो जाएगा, स्वीडन, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया। इसका लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दिया गया है, तो इसमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में से कौन सा सागर बिना तटीय रेखा के हैं? तो बिना तटीय रेखा के जो सागर है वो कौन सा हो जाएगा? 10 का हो जाएगा सरगैसो सागर बी। इसका आंसर हो जाएगा सरगैसो सागर। ऑप्शन नंबर बी हो गया सरगैसो सागर, जो बिना तटीय रेखा के हैं। इनसे इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, वर्टिसॉल और मेलिसॉल निम्नलिखित में से किसके वर्ग या अंडर हैं? तो ये सब हो गया सॉइल से हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय जलधारा है? तो शीत महासागरीय जलधारा कौन सा हो जाएगा इसमें से? ये हो जाएगा कैलिफोर्निया जलधारा। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है, तो संसार में जो सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है वो हो जाएगा आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला। निम्नलिखित में से विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम महासागरीय मार्ग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 14 का। विश्व की सबसे लंबी नदी है,
तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो हो जाएगा नील नदी। कितना लंबा है ये, एक मिनट, ये है 6,650 किलोमीटर। और गंगा कितना है, गंगा 2525 है, 2525। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 16 का, देखते हैं इधर दिया गया होगा कोट इसका। तो पहला बी और दूसरा हो जाएगा बी का 3, सी का फर्स्ट। ए का बी है, बी का 3 है, सी का फर्स्ट और डी का 4। फर्स्ट हो जाएगा बी और इसका हो जाएगा जो नेवाडास का हो जाएगा इक्वाडोर, और इसका दिया गया यामो को जापान, अलेवेंडर का हो जाएगा स्पेन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो ये हो जाएगा ताज़े बर्फ से ढकी भूमि, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो कायांतरित चट्टान का जो उदाहरण नहीं है इनमें से कौन सा है? ये डोलोमाइट। ये किसका है? अवसादी चट्टान, जो अवसादी कार्बोनेट चट्टान का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19। उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस अर्थात सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है इस तरफ, ये होता है 22 दिसंबर को, और सबसे बड़ा कब होता है? 21 जून को, जिस दिन योगा दिवस मनाया जाता है भारत में या विश्व में मनाया जाता है 21 जून को। श्याम बीवर होता है, तो श्याम बीवर क्या होता है? सूर्य पर एक धब्बा, सिमटा हुआ तारा। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और इन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर, अर्थात इससे हम लोग करना है वेस्ट की तरफ। तो इसका जो क्या हो जाएगा 21 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अर्थात पहला हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा झारखंड, फिर होगा छत्तीसगढ़, फिर हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा गुजरात। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? नवीनतम कौन सा हो जाएगा चट्टान? ये हो जाएगा आपका गोंडवाना विंध्य, हाँ ये हो जाएगा कौन सा? गोंडवाना लैंड का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव है? निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव है? 23 का जो हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा डी, अर्थात इनमें से सभी, ए बी सी और, तो इस हिसाब से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। भारत के डैश राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये कहाँ है? ये सागौन वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, 24 का हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पश्चिमी घाट के संबंध में क्या हो जाएगा? इसमें दिया पहला, यह एक ब्रह्मस्वस्थ पर्वत है, दूसरा इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, और तीसरा इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से तीनों सही कथन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये है मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा होती है? तो ये किस राज्य में होता है? ये पंजाब में होता है, ऑप्शन नंबर हो गया, एक मिनट, हाँ 27 को हो जाएगा फर्स्ट, अर्थात पंजाब में।
28 ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्रा को जो तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो नदी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो निम्नलिखित में कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? यह है वैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर हो गया बी, वैरन द्वीप हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से जहाँ वर्षा होता है वो कौन सा हो जाएगा? ये कोरोमंडल तट पे हो जाएगा। ये वाला जो रीजन हो गया कोरोमंडल। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है किससे? ये संबंधित है यमुना बेसिन से। यमुना बेसिन से ऑप्शन सी हो गया। जास्कर श्रेणी स्थित है। तो जास्कर श्रेणी कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में है। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए निम्न पर्वत श्रृंखलाओं का सही आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सही आरोही क्रम जो हो जाएगा बढ़ते क्रम में, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो इस प्रकार दिया गया। पहले हो जाएगा पीर पांजल पर्वत श्रेणी, फिर हो जाएगा जास्कर उससे ऊंचा, और फिर हो जाएगा लद्दाख पर्वत श्रेणी, और सबसे लास्ट में हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। तो सबसे बड़ा हो गया काराकोरम। लावा मिट्टी पाई जाती है। तो लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पहला दिया गया ऑप्शन छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में। तो ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल तीसरा हो जाएगा, मालवा पठार में पाया जाता है लावा मिट्टी। लावा मिट्टी पाई जाती है। तो केवल सी हो गया 34 का ऑप्शन नंबर सी। काई, लाइकेन तथा चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियों किस प्रकार की जलवायु वाले प्रदेश में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है टुंड्रा जलवायु। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? तो जो नहीं जाना जाता इनमें से कौन सा लौह इस्पात के लिए? रेणुकूट हो गया, ये नहीं जाना जाता, बाकी ये दोनों जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी। भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? तो ये सर्वाधिक जो हो जाएगा घनत्व इसका, ये हो जाएगा केरल में। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली स्थित कहाँ है? ये केरल में हो जाएगा। इसका 38 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। तो भारत का जो सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका धारवाड़ तंत्र। ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो स्थित है ये है वृहत हिमालय एवं पीर पांजल के बीच। ऑप्शन नंबर हो गया इसका बी। 41 ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी हो गया? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं किया गया ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सही है। छत्तीसगढ़ की जगह होना चाहिए केरल, बाकी इसका दोनों सही दिया गया है। मुकाम्बिका हो जाएगा कर्नाटक से, डालमा हो जाएगा झारखंड से। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? 43 का आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। पॉलीथीन की थैलियाँ को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बनी होती है। तो ये किससे बना होता है? ये पॉलीमर से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2017 के गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार के 6 विजेताओं में से एक है? जो 2017 में टोटल 6 लोगों को मिला था, उनमें से कौन एक है? तो ये हो जाएगा प्रफुल्ल सामंतरा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46
निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो कौन सी मुख्य विशेषता हो जाएगा इनमें से? इसका जो हो जाएगा निश्चित शुष्क तथा अर्ध ऋतु, ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता। क्वेश्चन नंबर 47, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश? तो सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन करता है ये करता है चीन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर, तो भारत में सुनामी वार्निंग जो सेंटर कहाँ है, ये अवस्थित हो जाएगा हैदराबाद में है अवस्थित। क्वेश्चन नंबर 49, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये अवस्थित है कहाँ? मध्य अंडमान के पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 50, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया गया ग्रीन आर्मी जो पर्यावरण संरक्षण करेगा, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर हो गया सी। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन टेस्ट नंबर 10, भारतीय राज्य व्यवस्था से टॉपिक लिया गया है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है। तो सही अवरोही क्रम दिया गया है, इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये सी हो जाएगा। हरियाणा का बनता है ये 1966 में बनता है हरियाणा। पंजाब को पुनर्गठन करके हरियाणा एवं चंडीगढ़ बनाया जाता है। और दूसरा हो गया आपका महाराष्ट्र 1960 में। इसका क्या किया जाता है? महाराष्ट्र गुजरात को अलग करता है। और राजस्थान हो गया ये 1949 में बनता है। तो इसका अनुसार क्या होगा? अवरोही क्रम में 1966, 1960, फिर आ जाएगा 1949। ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई? भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई थी या प्रवेश किया गया था? कब किया गया था? ये किया गया था 2003 में। निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो इसमें नहीं है पूछा गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नए राज्यों का प्रवेश, ये संभव नहीं है। ये संभव है कौन सा अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 2 के तहत ये होगा। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो जो संपत्ति का अधिकार है उसे अब क्या बना दिया गया? तो ये विधि कानूनी अधिकार बना दिया गया जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पे बना रहता है? तो कौन बना रहता है? तो राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है? और तो ये कहा गया किनके द्वारा? ये कहा गया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था किया गया संविधान में? तो 3 प्रकार के। तो ये कौन कौन सा है? चलिए देखते हैं, एक बार प्रस्तावना को देख लेते हैं। हाँ, भारत संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को देखते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात कहा गया, वो कौन कौन सा न्याय है? हाँ, तो ये हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। इसे एक बार पढ़ते हैं। भारत का संविधान इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, यह है, इसका हम लोग को देखते हैं, इसे याद होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है हमारा संविधान?
अर्थात प्रस्तावना ये 5 प्रकार के। एक कौन कौन सा हो जाएगा? विचार का स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो कितना हो गया टोटल? 5 स्वतंत्रता। और कितने प्रकार की समानता की बात करता है? समता। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार का न्याय का बात करता है हमारा प्रस्तावना। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसमें से किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है भारत के मानववादी को। ऑप्शन नंबर हो गया इसका फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व इसमें से कौन नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा इसमें से सूचना का अधिकार। ये नहीं होगा, ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, अर्थात छुआछूत को समाप्त करता है? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 17। और इसको लेकर नागरिक सुरक्षा अधिनियम भी बना है 1955 में उसका, और उसको 1976 में कर दिया गया था नागरिक सुरक्षा अधिनियम, नाम बदलकर। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन हो गया इसका सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा ये आर्टिकल हो जाएगा? बच्चों का अधिकार जो देखा जाता है शोषण का विरुद्ध अधिकार देता है, ये अनुच्छेद हो जाएगा 24 हो जाएगा। नहीं 24 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है पूछा गया इसमें से। तो जो सही सुमेलित नहीं है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं है, अर्थात भाग 5 में मौलिक कर्तव्य नहीं है, भाग 4 में है और 4 के क में है। तो यह भाग 4 क में अनुच्छेद कितना है? 51 का क। 11 मौलिक कर्तव्य है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन हो गया इसका फर्स्ट हो गया 14 का फर्स्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो ये हो गया सामान्य विधेयक पर। ऑप्शन फर्स्ट। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसमें से जो सर्वाधिक हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। कितना हो जाएगा? 294 हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कितना है? 230। और बिहार का कितना? 243। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ये फर्स्ट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A अर्थात भाग 4 के ए में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो मौलिक कर्तव्य शामिल है। हम न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था देखते हैं तो भारत और यूएस दोनों में। ऑप्शन हो जाएगा 18 हो जाएगा सी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता का विस्तार कहाँ तक है? तो इसका जो विस्तार है भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद के बीच में हो गया। तो 19 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो यह अपनाया जाता है अनुच्छेद 169 को। हर किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना सृजन करना है तो अनुच्छेद 159 संसद द्वारा किया जाता है ये। नेक्स्ट है 21 नंबर। निम्नलिखित में कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? जो प्रथम अध्यक्ष थे मानवाधिकार आयोग के वे थे सी नंबर न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। और भारत के मानवाधिकार आयोग का जो स्थापना कब होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये 1993 में होता है 12 अक्टूबर।
निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो ये था संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम। ये कब आता है? ये 2016 में आता है। और ये कौन सा बिल था? ये 122वां बिल था, संशोधन बिल था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर हो गया इसका सी, 23 का सी। राष्ट्रीय महिला आयोग सृजित हुआ है, तो ये किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग का निर्माण ये संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये कब बनता है महिला आयोग? ये बना है 31 जनवरी 1992 को। और इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जानकी पटनायक। 1992 में ये बना है। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों तथा प्रीवी फर्ज की समाप्ति किस वर्ष की गई? तो ये कर दिया गया था 1971 में। निम्न में से कौन सी भाषा संविधान को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो संविधान का 8वीं अनुसूची में कौन सा शामिल नहीं? अंग्रेजी शामिल नहीं है। स्टार्टिंग में कुल संविधान में 14 भाषा था जो 8वीं अनुसूची में शामिल था। फिर बाद में 8 जोड़कर टोटल 22 कर दिया गया। टोटल कितना भी वर्तमान में टोटल 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। निम्न अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर प्रवेश की अनुमति दी? तो ये दिया गया था चार्टर एक्ट 1833 के धारा 17 के तहत। सूची को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका हो जाएगा 28 का जो इसमें सही दिया गया है ऑप्शन है फर्स्ट है। फर्स्ट दिया गया है। फर्स्ट क्या? पहला का 4, दूसरा का ए और तीसरा का 3 है, और डी का अर्थात सी का 3 और डी का 4। तो एक बार देख लेते हैं इसे क्या है। ए का हो जाएगा, 1 मिनट, भारतीय मजदूर संघ। तो भारतीय मजदूर संघ हो जाएगा किसका? ये हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। दलीय संबंधता हो जाएगा इससे। और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सी का हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। और दलीय संबंधता रखता है इसे, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट। और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों का विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? जो अधिकार मिलता है वो किससे मिलता है? वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1997 के द्वारा मिलता। तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा और चौथा, अर्थात सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो स्थापना किया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1984 के तहत। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो ब्रिटेन में। निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था? तो इसमें सरकारी आयोग तो बनाया गया था, राजमंडार समिति भी बनाया गया था। तो इसका जो सी है, ये सी कौन सा है? 33 का। तो ये हो जाएगा सोराबजी आयोग, जो 2005 में बनता है, यहाँ मिट गया है। ये क्या लिखा है?
ये लिखा है सोहराबजी आयोग। ये कब बनता है? 2005 में। ये पुलिस आयोग से संबंधित था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है? तो अभी तक वास्तविक में जो अनुच्छेद है कौन सा? 60 अनुच्छेद 360, इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया। ये किससे संबंधित है? ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। भारत में अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है और कभी लगे भी नहीं, यही अच्छा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 35, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो 1 वर्ष से अधिक के लिए। और ये क्या है? 249। तो इसमें होता है जैसे राज्य का जो विषय होता है उसमें राज्य के विषय पर संसद कानून बना सकता है केंद्र के द्वारा अर्थात संघ के द्वारा। कब? राज्यसभा में 2/3 बहुमत के तहत। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। तो किस में होता है निहित? हाँ, तो ये होता है राज्य निर्वाचन आयोग में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें से अंतर्जातीय परिषद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, संघ लोक सेवा आयोग 315। तो इसमें सही सुमेलित पूछा गया, तो इसमें से सभी सही सुमेलित है। तो इसके अनुसार हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? ये किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 एक के तहत। तो 38 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं, इसका बी हो जाएगा। 1956 की धारा 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको देखते हैं। पहला बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना कब होता है? 1984 में होता है। और तेलुगु देशम पार्टी, तो तेलुगु देशम पार्टी 1982 में होता है। समाजवादी पार्टी, और इसका होता है स्थापना 1992 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और इसका होता है कब? 1998 में। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका फर्स्ट 3124, 3124। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही विशेषता क्या है? ये अध्यक्षात्मक सरकार यहाँ पे नहीं होता, प्रेसिडेंशियल। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा ये सेकंड नहीं होगा, बाकी सभी है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और बीजेपी का स्थापना कब होता है? 1980 में होता है, 6 अप्रैल को। लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी, और ये कौन थे? एपीजे बार बार एपीजे आ जा रहा है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 42, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यह उपबंध भारत के संविधान के किस भाग में समाविष्ट है? तो यह किस भाग में? यह है भाग 4 में। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा 50। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची जो संबंधित है किससे? यह पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज में टोटल कितना है? 19 विषय के बारे में दिया गया है। 19 ने 29 विषय के बारे में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है? तो ये कितने अवधि के लिए होता है? ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए, जो भी पहले हो जाए। भारत में संसद के द्वारा पंचायत
एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था वर्ष 1996 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो ये किया गया था पेप्सू में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में, कौन है राज्य विधानसभा में, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? ये आर्टिकल है 332। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को कब लागू हुआ, अर्थात कब लागू किया गया था? ये किया गया था 30 जनवरी 1990 को किया गया था, जिसे क्या कहते हैं? SC/ST एक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो ये कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने की मौलिक कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये जो मौलिक कर्तव्य का है टोटल 11, उसके तीसरे स्थान पर इसे रखा गया है। तो आप लोग मौलिक कर्तव्य भी देख लीजिएगा, रुकिए दिखाते हैं। टोटल 11 है। तो मौलिक कर्तव्य इसमें देखिए तीसरे नंबर पे क्या है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। तो एक एक करके सारा इसे पढ़ लीजिएगा, याद भी रहना चाहिए। टोटल 11 है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो ये सेक्शन टेस्ट था 9 और 10th कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन टेस्ट नंबर 11 एवं 12 को। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।